जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है साबित करो कि वर्तुल के व्यास के अंत्य बिंदुओं पर बनाया हुआ स्पर्शक परस्पर समांतर होता है। ओके, वर्तुल का व्यास, तो वर्तुल का व्यास है यहाँ पे MN। अंत्य बिंदुओं से बनाया हुआ स्पर्शक, अंत्य बिंदु मतलब इसके अंदर के बिंदुओं से बनाया हुआ स्पर्शक जो है AB और CD। तो पहले हम इसकी डिटेल लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें गिवन है, यानी कि दिया है। क्या क्या दिया है हमें? P केंद्र है और MN व्यास है। ओके, केंद्र से गुजरती हुई रेखा है और दो बिंदुओं पर जुड़ रही है, इसे हम कहते हैं व्यास। इसका आधा होता है R यानी कि त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे केवल व्यास की बात हो रही है। AB और CD, AB और CD स्पर्शक हैं, स्पर्शक हैं जो M और N पर स्पर्श करते हैं। ओके, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमें साबित करना है, तो हम लिखेंगे साबित करना है। AB समांतर का निशान है ये, और CD। ओके, हमें साबित करना है AB समांतर CD। तो यहाँ पे हम इसका आंसर शुरू करते हैं। AB वर्तुल का M बिंदु, वर्तुल के बिंदु M पर स्पर्शक है, स्पर्शक है। AB, देखो AB वर्तुल के बिंदु M पर एक स्पर्शक है और PM स्पर्श बिंदु में से, स्पर्श बिंदु से M पर डाली गई त्रिज्या है। एक बार इसको हम समझ लेते हैं। AB वर्तुल के बिंदु M पर स्पर्शक है और PM, देखो PM यहाँ पे क्या है? स्पर्श बिंदु से M पर डाली गई त्रिज्या है। ओके, तो MP यहाँ पर एक त्रिज्या है, तो इसलिए कोण PMA बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, कौन सा? PMA क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। हमने पहले पढ़ा था कि स्पर्शक से डाली गई त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, इसी तरह से कोण NMA बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। देखो NMA, ये भी यहाँ पर त्रिज्या, ये त्रिज्या है यहाँ पर, और इसी तरह से ये बनता हुआ कोण है, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का, क्योंकि MN क्या है यहाँ पर? व्यास। हमें लिखना पड़ेगा MN बराबर व्यास है। ओके, अगला इसको हम नाम दे देंगे 1। अगला CD। अभी देखो हमने बात की MP की और AB की, अभी हम बात करेंगे CD और NP की। इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर वाला प्रूव किया है, इसी तरह से हम इधर भी प्रूव कर देंगे। CD, जैसे यहाँ पे AB लिखा था, ऐसे ही यहाँ पर CD वर्तुल के बिंदु N पर, देखो यहाँ पे M था, यहाँ पे N है, N पर स्पर्शक है, और यहाँ पे PM था, यहाँ पर PN है। PN स्पर्श बिंदु
एन पर डाली गई त्रिज्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डी एन पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से एम एन डी, एम एन यहाँ पे व्यास है तो एम एन डी यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। एम एन डी बराबर 90 डिग्री, इसे हम नाम दे देंगे 2। ठीक है, यहाँ पर ये था 1 और यहाँ पे हो गया 2। अब 1 और 2 से यहाँ पे कर लेते हैं। 1 और 2 से हमें क्या क्या मिला, कोण एन एम ए बराबर कोण एम एन डी। ठीक है, देखो एन एम ए बराबर कोण एम एन डी, बिकॉज ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, जो हमने 1 और 2 में यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, परंतु हमें लिखना होगा ये दोनों कोण ए बी और सी डी की छेदिका हैं। देखो ये दोनों कोण कौन कौन, एन एम ए और एम एन डी, यानी कि एम एन डी, ये किसकी छेदिका हैं, ये दोनों हमारी छेदिका हैं। क्या है ये, की छेदिका हैं। अतः क्या हमें प्रूव करना था, स्पर्शक परस्पर समांतर हों, ए बी समांतर है सी डी। ठीक है, हमें ये साबित करना था, तो ये साबित हो चुका है, ए बी समांतर सी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है साबित करो कि वर्तुल के स्पर्शक के स्पर्श बिंदु में से बनाया हुआ लंब, देखो ये स्पर्शक है, इसमें बनाया हुआ जो लंब है, ये लंब हमने डाल दिया यहाँ पर टी एम, वर्तुल के केंद्र में से पसार होता है, यानी कि ये भी वर्तुल के केंद्र में से होके जाता है। आकृति को देख के हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, साबित करो कि वर्तुल के स्पर्शक यानी कि टी यहाँ पे स्पर्शक है, स्पर्श बिंदु में से यानी टी में से बनाया हुआ लंब, जो लंब हमने डाला है कौन सा, एम टी, ये वर्तुल के केंद्र में से होकर जाता है। पसार होता है मतलब केंद्र में से होके जाता है, लेकिन आकृति को देख के ऐसा नहीं लगता, लेकिन हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे। यहाँ पी टी ये ओ केंद्र वाले, ठीक है, पी टी ओ केंद्र वाले, यहाँ पे केंद्र ओ है, टी बिंदु में स्पर्श करने वाले स्पर्शक हैं। ठीक है, स्पर्शक है यानी कि पीटी यहाँ पे स्पर्शक है, तो स्पर्शक पे जो कोण बनता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री का। बिंदु एम वर्तुल के अंदर, बिंदु एम ये वर्तुल के अंदर है, अंदर के भाग में ऐसा बिंदु है जिससे एम टी लंब पी टी है। एम टी देखो, एम टी लंब है पी टी पर, ठीक है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे तिरछा जा रहा है और ये स्पर्श हो रहा है यहाँ से, ठीक है, स्पर्शक पे है, इसलिए ये क्या है, लंब है। माना टी एम केंद्र, जो टी एम है ये केंद्र ओ से पसार नहीं होता। पहले हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि टी एम केंद्र से पसार नहीं हो रहा है, ठीक है। कोण एम टी पी बराबर है 90 डिग्री। देखो
एम टी पी बराबर कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्शक से जुड़ा हुआ कोण है। स्पर्शक पे आ रहा है ना कोण, इसलिए ये कितने का है 90 डिग्री का। और यहाँ पे हम लिख देंगे एम टी लंब पी टी। ठीक है, एम टी लंब है किस पर, पी टी पर। कोण ओ टी पी बराबर है 90 डिग्री। कोण ओ टी पी बराबर भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी स्पर्शक पर बना हुआ कोण है। तो स्पर्शक पे कोण होते हैं हमेशा 90 डिग्री के, इसलिए कोण एम टी पी बराबर है कोण ओ टी पी। क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों स्पर्शक पे बने हुए कोण हैं, इसलिए दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दोनों हो गए बराबर। ठीक है, ये तभी संभव है, अब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये तभी संभव है जब ओ टी और एम टी समपाती हों। ठीक है, समपाती मतलब एक दूसरे का अनुपात जो है दोनों का वो बराबर हो, इसलिए एम टी केंद्र ओ से पसार होती है, अतः वर्तुल के स्पर्शक बिंदु से लंब वर्तुल के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें बोला गया था साबित करो कि वर्तुल के स्पर्शक के स्पर्श बिंदु में से, ये वर्तुल का स्पर्शक है पीटी, इसके स्पर्श बिंदु यानी कि टी में से बनाया गया लंब वर्तुल के केंद्र में से होकर गुजरता है। यानी कि हम इस पर लंब डाल दिए थे टी एम, तो इसमें यही हमको प्रूव करना था कि जो भी हम लंब डालें क्या वो वर्तुल के केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं एम टी पी बराबर ओ टी पी, क्योंकि स्पर्शक पर जो कोण बनाया जाएगा, जो भी लंब डाला जाएगा वो कितने का होगा 90 डिग्री का। तो ओ टी बराबर हो जाएगा टी एम, या ओ टी पी बराबर एम टी पी। तो इसलिए यहाँ पर ही ये प्रूव हो चुका था, हमने यहाँ पे लिख दिया ये तभी संभव है जब ओ टी और एम टी समपाती हो। ठीक है, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर हो, इसलिए एम टी केंद्र ओ से पसार होती है, अतः वर्तुल के स्पर्शक बिंदु से लंब वर्तुल के केंद्र से गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, इसमें हमें पी ए दिया है यानी कि कर्ण, बी ए दिया है यानी कि आधार, और हमें यहाँ पर लंब फाइंड करना है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है। जब त्रिभुज में दो भुजाएं दी हों, तीसरी फाइंड करनी है, तो हमेशा हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है यहाँ पर 5 का वर्ग बराबर लंब हमें नहीं पता पी बी का वर्ग प्लस आधार यानी कि 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 पी बी स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 25 माइनस 16 बिकॉज 16 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर। 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9 बराबर पी बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा पी बी। अब 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 3 बराबर पी बी, यानी कि पी बी हमारा कितना आ गया 3। ओके, तो ये हमारी वृत्त की हो गई त्रिज्या, बिकॉज ये वर्तुल है और इसकी त्रिज्या पूछी गई थी। त्रिभुज के हिसाब से देखें तो ये लंब है, लेकिन वर्तुल के हिसाब से देखें तो ये त्रिज्या है। इसमें यही पूछा था वर्तुल की त्रिज्या शोधो, तो केंद्र से होकर गुजर रही है, तो ये यहाँ पर है त्रिज्या, तो हमारी त्रिज्या आ गई 3। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।